हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल इन लेट्स बिकम नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेके आए हैं। और ये वैकेंसी जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो हमारे एनएचएम के अंडर में सीएचओ की पोस्ट होती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वो निकाल दी है और उसके लिए एडवर्टाइजमेंट भी बता दिया और फॉर्म की डेट भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जो वैकेंसी है इसके बारे में बस कुछ डिटेल्ड के बारे में मैं बात करूंगा, कुछ डिटेल जो बातें हैं वो बात करूंगा कि किस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट के या नहीं कर सकते हैं, या वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पे होने वाली है, या फिर आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ का चाहिए होगा, इसके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। तो आपके सामने जैसे कि ये वीडियो ओपन है, पीडीएफ आप देख रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि ये किसके अंडर में है, नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के अंडर में ये वैकेंसी है। और ये जो पोस्ट है वो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। इसमें अब देखिए जो आपका नोटिस है वो 25 तारीख को रिलीज़ हुआ था। और इसके अंदर जो डेट्स इंपॉर्टेंट है वो ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो होंगे 29 जनवरी 2024 से, यानी कि आज से इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट है वो 7 फरवरी 2024 है, यानी कि आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आप इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए। आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से मिली है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक क्लियर कट बात बताना चाहूँगा कि कौन से लोग इसको भरना चाहते हैं, कौन नहीं भरना चाहते हैं। इसके लिए ना थोड़ा सा डिसाइड कर लेना, क्योंकि देखो ये एक ओपन वैकेंसी है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोग जो रियल के अंदर नहीं चाहते हैं एज ए सीएचओ काम करना, वो प्लीज़ इस फॉर्म को ना फिल करें, क्योंकि आपके वजह से आप किसी और एक इंसान की सीट को ना खराब करें उसे। या फिर सीट अगर आप नहीं खराब कर रहे हैं, आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप डीवी करवा रहे हैं एंड देन आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो फिर वेटिंग लिस्ट आएगी। तो किसी ना किसी की लाइफ के कुछ 4 5 6 महीने खराब मत कीजिए। अगर आपके मन में बिल्कुल भी ऐसा कंफर्मेशन है कि आप नहीं चाहते एज ए सीएचओ काम करना, तो प्लीज़ इस फॉर्म को फिल ना करें। और आप चाहते कि हाँ मैं इस जॉब को करना चाहता हूँ, मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी अच्छी है, मैं आगे नॉर्थ सेट और डीएसएसबी के लिए करके ज़्यादा वेट नहीं करना चाहता, देन आप यू शुड फिल द फॉर्म, क्योंकि आराम से इसके अंदर सिलेक्शन हो जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। चलिए, तो ये देखिए जो गवर्नमेंट की जो पोस्ट है, ये पहली बात तो देखो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड है, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम की कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड पोजीशन होती है, ताकि सरकार को आपको ज़्यादा सैलरी ना देना पड़े। लेकिन आपको कोई हटाता नहीं है, आप जब तक काम करना चाहेंगे आपको काम यहाँ पे करने दिया जाएगा। इसके पीछे देखो रीज़न मैं बताता हूँ। जब ऑलरेडी 3 इयर्स तक, 3 साल तक तो ये खुद ही बॉन्ड ले रहे हैं भाई, यानी कि 3 साल से पहले तो आप खुद ही छोड़ नहीं सकते, खुद ही हटाएंगे कैसे? जो 3 साल तक तो आप वैसे ही सिक्योर हैं और आगे भी सिक्योर ही रहते हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है। सोचो जब आपको, जो आप एज ए कोविड हेल्थ असिस्टेंट काम कर रहे हैं तब भी आपको परमानेंट किया जा रहा है, देन ये आपको क्यों ही हटाएंगे? नहीं हटाएंगे, ठीक है। और अब देखो दूसरी बात, पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 5,582 पोस्ट है यहाँ पे, बहुत हाई नंबर है ये, ठीक है। दूसरी बात, ये कौन सी स्कीम के अंदर? आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर ये वैकेंसीज आती हैं। तो इतना कुछ इस बारे में आपको जानने के लिए इतना नीड नहीं है, अपने हमारे काम की बात करेंगे। उसके अलावा रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, सब एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी की अलग अलग सीट है। ओवरऑल कितनी है? 5,582 सीट है, जिसके अंदर आपको मेन ध्यान रखना है मैक्सिमम लोग तो यूआर कैटेगरी के अंदर ही कंसीडर्ड किए जाएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर अगर हम बात करें, जो पर्सन है वो क्या होना चाहिए? वो आपका जो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है ना। 4th ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट भी कर सकते हैं फॉर्म फिल, एंड 2nd ईयर पोस्ट बीएससी वाले बच्चे भी क्या कर सकते हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, ये बोल रहा है कि जो 4th ईयर बीएससी नर्सिंग और जो 2nd ईयर पोस्ट ऑफ बीएससी नर्सिंग है, जिन लोगों ने 2019-20 के अंदर किया है, ये वाला पॉइंट है ना। यानी कि 2000, एक्चुअल में बेसिकली बात ये है कि जो सीसीएच का सर्टिफिकेट था, है ना, वो जो 6 मंथ का कोर्स पहले करवाया जाता था, लेकिन अब वो हमारी डिग्री के साथ ही इंक्लूड हो गया है। वो 2019 के बाद से स्टार्ट हुआ है। जैसे मैं मेरी बात अगर करूँ तो मैं 2019
या मैं बोल सकता हूँ 20, लेकिन मैं पास आउट ये माना जाऊंगा कि मैं मेरे जो एग्जाम खत्म हो गए थे, मेरा कोर्स कंप्लीशन जो हो गया था 2019 में हो गया था, 20 में तो रिजल्ट आया था, यानी तो 19 का पास आउट मान लो मुझे तुम, 2019 का पास आउट मान लो। और जो मेरा जूनियर बैच था जो 2020 में पास आउट हुआ, उनके पास सीसीएच कोर्स है, मतलब वो लोग एलिजिबल है। 2019 वाले एलिजिबल यहाँ पर नहीं है। इज इट क्लियर? तो यानी 2020 के अंदर जिसने भी बीएससी नर्सिंग पास किया है या फिर पोस्ट बीएससी सेकेंड ईयर पास किया है, वो लोग एलिजिबल हैं। चलिए आगे देखो, और भी बहुत सारी बातें हैं, इतनी सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। काम की चीज़ मैं बता देता हूँ, जो इतना सब कुछ लिखा हुआ है ना, इसका कंक्लूजन क्या है मैं वो बताता हूँ आप लोगों को। कंक्लूजन ये है कि ये बोल रहा है कि जो लोग, जिनके पास यूपी नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं है ना, यूपी का रजिस्ट्रेशन आरएन एंड आरएम नहीं है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स इसको ऑल ओवर इंडिया कोई भी एग्जाम फिल कर सकता है ये, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको फॉर्म फिल करते टाइम आरएन आरएम चाहिए यूपी गवर्नमेंट का, नहीं चाहिए भैया, आप मत करवाइए। आप फॉर्म फिल कीजिए, आप डीवी करवाइए, देन जब शॉर्ट लिस्टेड आप हो जाएंगे, ठीक है, आप जब शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे कि हाँ भाई आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, फाइनल लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो गया, तब भी आपको जो काउंसिल से आरएन आरएम की नीड नहीं है। आपको नीड कब होगी? जिस दिन आप ज्वाइनिंग कर लेंगे, जिस दिन आप ज्वाइनिंग कर लेंगे उससे 90 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। आपको क्या किया जाएगा? 90 डेज का टाइम दिया जाएगा कि आप इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर हमें आरएन आरएम दे दे। लेकिन याद रखना ज्वाइनिंग के बाद, तो अभी से घबराने की जरूरत नहीं है, अभी से यूपी में लखनऊ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ट्रेन अभी बहुत लेट चल रही है, फालतू टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि डीएसएसबी और नॉर्थ भी आ रहा है तो उसकी तैयारी करो। तो भागने की जरूरत नहीं है, जब हो जाएगा सिलेक्शन, जब ज्वाइन करोगे उसके 90 दिन के अंदर कर देना। बस इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस 90 दिन की जो परमिशन है उसको लेने के लिए, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, स्पेशली ऐसे लोग लेट ना करें, ठीक है, आप जल्दी से फॉर्म फिल कर दें, ठीक है। फॉर्म फिल कर दें, फॉर्म फिल करते टाइम आपको एक एफिडेविट लेना है ना, एफिडेविट बनवाना है आपको, जो आपके कोर्ट वगैरह से बनते हैं, जिसे हम बेसिकली बोलते हैं अंडरटेकिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? अंडरटेकिंग, जिसमें आप ये बोलेंगे कि भैया देखो मैं राजस्थान का निवासी हूँ, या मैं हिमाचल का निवासी हूँ, मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ, और मैं ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ, जिसका नोटिस नंबर आप वगैरह उसमें लिखेंगे। वो कोर्ट वाला वकील अच्छे से जानता है कैसे लिखना होता है, ठीक है, वो लिख कर देगा, आपका काम नहीं इतना गौर से देखना, ठीक है। अंडरटेकिंग में मेंशन करना है कि मैं ये फॉर्म फिल करना चाहता हूँ, फिलहाल मेरे पास यहाँ यूपी गवर्नमेंट का, यूपी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं है, मेरे पास राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का या फिर XYZ जहाँ के भी आप हैं वहाँ का मेरे पास रजिस्ट्रेशन है, लेकिन मैं ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ। अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं मेरी ज्वाइनिंग के, तो मैं मेरे ज्वाइनिंग के 90 दिन के अंदर, 90 डेज के अंडर अंडर मैं अपना यूपी गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन आपको उपलब्ध करवा दूंगा या करवा दूंगी। और टेंशन मत लीजिए, यूपी बहुत फास्ट काम करता है इस मामले में। बस वो बात अलग है, आप जब तक ऑनलाइन करके छोड़ देंगे उससे कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन करने के बाद में आप एक बार विजिट कीजिए काउंसिल में, वो वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। जैसे भी होता है वो आपके अंदर की बातें हैं, हो जाएगा, लेकिन कोई यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते भैया पैसा कितना मिलेगा। पैसा इतना मिलेगा, बहुत है ना, एक आरामदायक जॉब के लिए इतना पैसा भी बहुत है और अच्छा है सैलरी। टेंशन मत लीजिए, यूपी की वैकेंसी, इसलिए थोड़ा मेरे अंदर यूपी टच आ रहा है ना। ऐसा कुछ नहीं है, मैं यूपी का ही हूँ, है ना, फतेहपुर उत्तर प्रदेश। बस अभी राजस्थानी हो चुका हूँ मैं, लेकिन मेरा जो नेटिव है वो यूपी का है, तो मेरे को यूपी वाली जो भोजपुरी लैंग्वेज है थोड़ी थोड़ी आती है, ज़्यादा नहीं आती, थोड़ी थोड़ी आती है, कोई बात नहीं। चलिए, लेकिन यूपी में भैया बहुत पैसा है। ये आपको 20,000 रुपये पक्का मिलेंगे और 15,000 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। तो इसमें से 15 में से टेंशन मत लीजिए, 12-13 तो कहीं नहीं गए, है ना। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको 30+ सैलरी मिल ही जाएगी, है ना। मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम कितनी बोल रहा हूँ? 30+, है ना। बाकी ओवरऑल सैलरी कितनी है? 35,500 है। अगर अच्छा काम करोगे
सरकार को खुश कर दोगे कि हाँ भाई बहुत तगड़ा काम किया, तो 35,500 भी मिलेंगे, नहीं तो 30,000 तो कहीं नहीं गए। तो मेरे हिसाब से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने से बहुत अच्छा है कि आप यूपी की सीएचओ की वैकेंसी को ज्वाइन करें, वहाँ के फॉर्म फिल करें, और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप उसे ज्वाइन करें। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे बहुत सारे जूनियर्स वहाँ पे वर्किंग है एंड लिटरली दे आर इंजॉइंग, है ना, वो अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे, है ना, क्योंकि गांव में आप हैं, अब गांव में लाइक 30K इज टू मच इनफ। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट डेट जो भी होगी उस टाइम तक बंदा कितना होना चाहिए, 21 से 40 साल के अंदर होना चाहिए। 21 साल से छोटा वैसे भी कोई नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया तो सब 21 से बड़े ही होंगे, और 40 साल जितना बूढ़ा भी कोई बच्चा भी नहीं होगा। तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है, 21 से 40 साल की एज होनी चाहिए, बहुत टाइम है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 ईयर ओबीसी के लिए, 15 साल जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए, 3 इयर्स प्लस पीरियड ऑफ सर्विस, ठीक है। जो आर्मी पर्सन्स हैं उन लोगों के लिए 3 इयर्स का ऐड होगा। रिजर्वेशन की मैं आपको बात बता दूं, रिजर्वेशन का सिंपल सी बात है, यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से होगा, आपकी कुछ नहीं चलेगी, यूपी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन चलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जब आप आउट ऑफ यूपी के हैं तो आपको किस में कंसिडर्ड किया जाएगा, आप यूआर में ही कंसिडर्ड होंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके अलावा और यहाँ पे ये बोला गया है इसके अंदर कि भाई अगर कोई भी ऐसा कुछ खास बात नहीं है, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमेशा हर एक फॉर्म में होती हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फीस नील, वाह, इतना और इतना कौन करेगा तुम्हारे लिए भैया। एप्लीकेशन फीस क्या है, नील है, कुछ पैसा नहीं लगेगा, भर दो फॉर्म। लेकिन हाँ ध्यान रखना किसी की सीट मत खराब करना, वरना बद्दुआ लगेगी। अगर सच में ज्वाइन करना चाहते हो तो ही फिल करना, वरना मत फिल करना, ठीक है। उसके अलावा जिन्होंने यूपी के अंदर एज ए कोविड मैनेजमेंट में काम किया, यानी कोविड टाइम पे अपनी सेवाएं प्रदान की थी, बहुत ही बढ़िया, यानी जिन्होंने कोविड के टाइम पे यूपी सरकार को अपनी सेवाएं प्रदान की थी, उन लोगों के लिए अलग से कोटा रखा गया, अलग से नंबर रखा गया, यानी जो टोटल नंबर है उसमें आपके 15 नंबर ऐड होंगे। अगर आपने 6 महीने तक काम किया तो 5 नंबर ऐड होंगे, 1 साल तक काम किया तो 10 नंबर, और अगर आपने 1 ईयर एंड 6 मंथ, यानी कि आपने अगर 1.5 ईयर से ज़्यादा काम किया है एज ए कोविड वर्कर इन यूपी, देन आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, मोर देन 15 मार्क मिलेगा। अब ये ऐसे नहीं मिल जाएगा कि आप बोल रहे नहीं हमने किया नहीं, ऐसे नहीं। तो आपको वहाँ पे क्या होता है, जब आप कोविड में टाइम पे काम कर रहे थे तो यूपी के जो भी लोग हैं जिन्होंने कोविड टाइम पे काम किया होगा, उनको एक सर्टिफिकेट मिला होगा, और उस सर्टिफिकेट के ऊपर क्या रहा होगा, एक क्यूआर रहा होगा, और ये क्यूआर बेस्ड आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला होगा। तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो ये क्यूआर बेस्ड जो सर्टिफिकेट है वहाँ आपको क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। वो आपको अपलोड करना है। जब आप जैसे ही अपलोड कर देंगे और आपका वो एकदम सत्यापित हो जाएगा कि हाँ इन्होंने सच में काम किया है, तो आपको 15 नंबर मिल जाएंगे, या 10 नंबर मिल जाएंगे, या 5 नंबर, जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। दैट्स इट। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो किसी ने काम तो किया है लेकिन उसके पास क्यूआर बेस्ड वाला अभी सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसे सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। और फॉर्म के लिए भी बहुत जल्दी अप्लाई करना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी गई है। अगर किसी ने किसी का क्यूआर बेस्ड वाला वो नहीं है तो उसे फटाफट क्या करना है, फॉर्म फिल कर देना है जल्दी से, ताकि वो 7 डेज के अंदर उससे क्या कर देंगे, वेरीफाई कर लेंगे, है ना, अगर किसी के पास क्यूआर वाला सर्टिफिकेट नहीं है तो, ठीक है। चलिए आगे की बात अगर हम करते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म की जो प्रोसेस है वो आपको पता है, ई मित्र वाला बता ही देता है, इसमें मैं आपको क्या ही बताऊं, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं, डॉक्यूमेंट के बाद में आपका वेरिफिकेशन होगा। नंबर किस हिसाब से मिलेंगे, देखो 10th के मार्क्स भी इंक्लूड किए जाएंगे, 10 के 17% मार्क, 12th के 17% मार्क्स, यानी जितने आपके आए हैं उसके 17% यानी टोटल में से निकाल ली जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो भी है यहाँ पे जो बीएससी नर्सिंग के 51% मार्क है, बाकी एक्सपीरियंस वाले आपको बता ही दिए गए हैं यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से ये प्रोसेस पूरी की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया, टेंशन मत लो, इतना टाई नहीं होने वाला, जाने दो, ठीक है। बाकी होता वही होता है, एज ग्रुप के बेसिस पे, नाम के बेसिस पे, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर, ठीक है। मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट,
बीएससी नर्सिंग की सारी मार्कशीट चाहिए आपको। उसके अलावा एन्योरिक्स यहाँ पे दे रखे हैं नीचे, वो जो आपको सीसीएच मिलता है ना, उसके फॉर्म वगैरह वो हैं, उसका डिक्लेरेशन वगैरह है। ठीक है, ये पोस्ट बेसिक और बीएससी नर्सिंग के साथ के अंदर जो आपको ये मिलता है ये भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। क्यूआर बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस, ठीक है, अगर आप कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, वैलिड फोटो आईडी आपके पास होनी चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, नर्स एंड मिडवाइफ का काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, आप कहाँ के हैं। उसके अलावा अगर पीडब्ल्यू है यानी फिजिकल हैंडीकेप वाला कुछ भी है तो उसका आपको जो भी सर्टिफिकेट आपको लगाना है। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट क्लियरली विजन होना चाहिए, ऐसा नहीं फ़ोन से फ़ोटो खींच खींच करके बना रहे हो, ऐसा नहीं। आराम से ई मित्र वाले के पास जाके, थोड़ा कुछ नहीं होता 100 रुपये देने से, है ना, फॉर्म तो वैसे भी फ्री है, तो ई मित्र के पास जाके अच्छे से स्कैन करवा के फिर यहाँ पे क्या करवाना, फॉर्म फिल करना, क्योंकि वेरिफिकेशन के बेसिस पे पूरी कोई एग्ज़ाम तो है नहीं, है ना। तो आपका अगर वहाँ पे मार्कशीट्स वगैरह में इश्यूज़ वगैरह होता है, नहीं सही से तो फालतू में क्यों रिस्क लेने का है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट और क्या है यहाँ पे, हाँ इंपॉर्टेंट बात, लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई अगर ऐसा सोच रहा है कि एक बार मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर जैसे ही मेरा नॉर्थ सेट या डीएसएसबी में सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर इतनी अच्छी जॉब लग जाए नॉर्थ सेट और डीएसएसबी जैसे, तो फिर आपको 2.5 लाख देने में इतना कुछ इशू होना नहीं चाहिए। बट हाँ, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2.5 लाख का क्या है, बॉन्ड है, और ये बॉन्ड पेपर आप लोगों को बनवाना है। ठीक है, पैसे नहीं देने हैं अभी, बॉन्ड पेपर वही आपका जो आसपास में कोर्ट है वहाँ पे जाके बॉन्ड पेपर फिल करना है। ठीक है, बॉन्ड भरवाना है, डिक्लेरेशन देना है कि हाँ अगर मैं 3 साल से पहले छोड़ता हूँ मेरी यूपी गवर्नमेंट की सर्विसेज तो यहाँ पे मैं 2.5 लाख देने के लिए बाध्य हूँ। ठीक है, मैं वहाँ पे उस जॉब को 3 साल से पहले 2.5 लाख दे करके ही छोड़ पाऊंगा, उससे पहले नहीं छोड़ पाऊंगा। ये आप ध्यान रखना बॉन्ड के बारे में जो बात है इसके बारे में। ठीक है, और लास्ट एक इंपॉर्टेंट बात और यहाँ पर ध्यान रखना, अगर जो अभी ऑलरेडी यूपी में है, यूपी में ऑलरेडी वर्किंग है एज ए सीएचओ, वो सोचे कि नहीं मैं घर के आसपास चला जाऊँ, है ना, थोड़ा इधर उधर चला जाऊँ ऐसा करके, तो ऑलरेडी जो यूपी में वर्किंग है वो बंदा फॉर्म नहीं फिल कर सकता, वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता। तो ये मोटी मोटी बातें थी यूपी गवर्नमेंट की, जो यूपीएससी की सॉरी सीएचओ की, जो एनएचएम के अंडर सीएचओ की वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। कोई ऐसा मत सोचना कंपटीशन की भावना से यार मैं मेरे दोस्तों को नहीं बताऊंगा, सबको बताओ। ठीक है, ये एक ऐसी वैकेंसी है साल में एक बार आती है लेकिन बहुत अच्छी होती है। ठीक है, स्पेशली देखो, किसी को मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को डाउन नहीं कर रहा हूँ अपने वर्ड से। अगर किसी को लगता है कि यार उससे मेहनत नहीं हो पा रही है, उससे काम नहीं, इतनी ज़्यादा एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं हो पा रही, क्योंकि देखो आपको पता है आजकल एग्ज़ाम का क्राइटेरिया 80-20 एम्स में है ही, कंपटीशन बहुत हाई है, जॉब लगना आसान बात नहीं है। तो अगर सीएचओ जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बेधड़क ज्वाइन कीजिए, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें स्टैंडर्ड या फिर ये मेंटेन नहीं करना है, हमें एक नॉर्मल चीज़ भी चाहिए, तो हम ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत अच्छी वैकेंसी है। लाइक अगर इन केस ऊपर वाले ने ऐसा नहीं किया, लेकिन अगर इन केस मेरे पास ऐसा होता कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होता 1-2 साल तक, तो मैं भी इसको ज्वाइन कर लेता। ठीक है, मुझे भी इसको ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो ऐसा कोई भी ना सोचे कि सीएचओ की वैकेंसी है, छोटी वैकेंसी, कुछ नहीं होता। ठीक है, बहुत रिस्पेक्टिव जॉब है ना। आप एक गांव के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर, आपको एक बहुत रिस्पेक्ट की नज़रों से देखा जाता है, आपकी इज्जत करते हैं लोग, आपको बहुत कुछ मिलता है यहाँ पर, है ना। तो बहुत अच्छे से ज्वाइन करो। फॉर्म, मेरा एडवाइस यही है कि फॉर्म फिल करो, कोई भी वो मत करो, लेकिन हाँ ध्यान रखना जिसका ज्वाइन करने की इच्छा हो, एक बार अगर हो जाए तो फिर ज्वाइन भी करना, वरना पाप के भागीदारी होगे, क्योंकि किसी की बद्दुआ लगी जाएगी आपको। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगेन मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में और किसी टॉपिक के वीडियो पे, तो क्योंकि मैं दोनों ही चीज़ें यहाँ पे क्या करता हूँ, कवर करता हूँ। थैंक यू सो मच।